Hello everyone. Today we have a new problem which name is largest rectangle in histogram, lead code 84 problem. So see, it's a hard problem. I think you all know about this problem because it's a very famous problem on lead code based on stack, or we can say we can use another approaches for this, but it is a mainly based on stack. So let's read the problem. After this ये problem बहुत easy हो जाएगी आपके लिए after this video. Okay. So let's read the problem. Given an array of integers heights representing a histogram bars height where the width of the each bar is 1. अच्छा, width of the each bar is 1 and return the area of largest rectangle in the histogram. So we have to return the large area of largest rectangle. Okay. So as you can see, it's a height array 2 1 5 6 2 3. So we can create many rectangle by using these arrays like 2 1 3 5 6 2 3. So we can create if we want to create a rectangle using 2. So see, one thing is common, one thing is constant, I can say. The height is constant, height of each bar is constant. You can say height of this is 2, height of this is 1, height of this is 5, but width can be vary because we have to maximum the width. If maximum the width, maximum the rectangle area, because area is length into width. The width is, the length is constant, but we can increase the width. So width को increase करेंगे, area increase हो जाएगा. So as you can see here, इफ आई विल सी 5, सो 5 को इंक्रीज करूंगा, ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल कवर हो जाएगा. ठीक है, तो इसकी विड्थ कितनी होगी 1 एंड 2, एंड हाइट कितनी है 5, तो 5 इंटू 2 10 विल बी अवर आंसर. सो बहुत ऐसे क्रिएट होंगे. जैसे अब मैं वन को यूज करके रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वन को यूज करके मैं यहाँ पर भी क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि वन के जो लेफ्ट वाला पार्ट है वन से बड़ा है, वन से बड़ा है तो हम ले लेंगे उसको. ठीक है, अगर वन से छोटा होगा तो नहीं ले पाएंगे, सिंपल बात है. वन को क्रिएट करके, वन को लेकर अगर मैं रेक्टेंगल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं प्रीवियस देखूंगा कि या प्रीवियस वाला एलिमेंट वन से बड़ा है, ले सकते हैं. ठीक है, ले लिया. नेक्स्ट वाला एलिमेंट वन से बड़ा है, हाँ. फिर उसके वाला नेक्स्ट भी वन से बड़ा है, हाँ. उसके वाला नेक्स्ट भी वन से बड़ा है, हाँ. तो इस ये पूरा वाला एक कवर हो जाएगा. तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, 6 विड्थ हो जाएगी. हाइट कितनी है 1. सो 1 को लेकर के रेक्टेंगल एरिया कितना बनेगा 1 इंटू 6, विच इज 6, बट विच इज लेस देन 10, आई थिंक. आई थिंक क्या, विच इज लेस देन 10 ऑब्वियसली. ठीक है, बट मैं तो क्रिएट करके बता रहा हूँ कि 1 को लेकर भी क्रिएट हो सकता है. फिर 2 को लेकर क्रिएट करना चाहते हो तो 2 को लेफ्ट में देखो कि यार 1 से बड़ा. 2 के लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ पे देखो 2 के लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ 2 से बड़ा है, ले लो. फिर देखेंगे 2 के लेफ्ट में, हाँ 2 से बड़ा है, ले लो. फिर देखेंगे लेफ्ट में, या 2 से छोटा है मत लो. मतलब यहाँ तक कवर कर सकते हैं अपन 2 को लेकर. 2 के राइट में देखेंगे 2 से बड़ा है, हाँ 2 से बड़ा है, ले लो. तो ये वाला एरिया मैं एक बना सकता हूँ. इसको ये आप देख सकते हो, इसका मार मेरे इसको ये चल रहा है जो. ठीक है, कि 2 को लेकर इतना एरिया बनेगा. तो हाइट तो 2 है और विड्थ कितनी होगी 1 2 3 4, 4 विड्थ होगी, 2 हाइट होगी, तो 4 इंटू 2 8, 8 विच इज ऑल्सो लेस देन 10. बट I am just explaining you how we will create the rectangle. Okay, let's see the approach for this. Yeah, as you can see here, sorry. Hmm. Yeah, we know the area is length into width, but the length is constant. I told you about this की length इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 1, but we can change the width. If we want to find the maximum area, then we have to find the maximum width. So that will be our final goal, to how to find the maximum width. Okay, so because the length is constant, so the first thing is, first कैसे कैसे कर सकते हैं हम, लाइक 0 से n तक एक लूप चलाएंगे और लेफ्ट वाले में चेक करेंगे. लेफ्ट वाले में मैंने बोला था क्या चेक करेंगे, लेफ्ट में जाके चेक करेंगे कि यार लेफ्ट वाला मेरी करंट वाली वैल्यू से बड़ा है. जैसे मैं 2 पर हूँ, ठीक है, तो 2 को लेकर चेक कर रहा हूँ कि लेफ्ट में 2 से बड़ा है, ले लेंगे. 2 से बड़ा है, ले लेंगे. 2 से छोटा है, रुक जाएंगे. ऐसे ही राइट में चेक करेंगे, 2 से बड़ा है, ले लेंगे. 2 से बड़ा है, ले लेंगे. 2 से छोटा है, रुक जाएंगे. रुक जाएंगे, फिर यहाँ पर सम कंडीशन लिखेंगे, आंसर न्यू एरिया बनाएंगे. न्यू एरिया को मैक्सिमम कर देंगे कि एरिया इक्वल टू मैक्सिमम न्यू एरिया कॉमा एरिया. फिर कुछ कुछ कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे. सो वो हो जाएगा, बट इट विल टेक big of n square time complexity. So yeah, it's not a better approach to solve this by using big O of n square. It will not pass it. It will give you TLE. Okay, that definitely it will give you TLE because it's a brute force solution. Yeah, we have to find the max optimal solution. So
Now our target is to find the big, find it means optimize this up to big of n. So it's a it's our task to find big, to optimize this in big of n. So how we will create, how we will find, how we will optimize this. So let's see कि अप्रोच टू क्या है मेरा। मैं टू पॉइंटर लूंगा, प्रीवियस और नेक्स्ट वाला। इफ मैं फाइव को लेकर रेक्टेंगुलर क्रिएट करना चाहता हूँ, फाइव को लेकर, तो फाइव के मैं राइट में चेक करूंगा सबसे पहले। फाइव से बड़ा है ले लेंगे, फिर फाइव से छोटा है रुक जाएंगे। ठीक है, जहां पर रुकेंगे उसको मैं नेक्स्ट मार्क कर दूंगा। ठीक है, मैं फोर्थ इंडेक्स पे जाके रुक गया क्योंकि वो छोटा था वहां से, है ना। फिर फाइव के लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में भी यार छोटा है पांच से, तो मैं लेफ्ट वाले को प्रीवियस मार्क कर दूंगा क्योंकि जहां पर मैं रुकूंगा वहां प्रीवियस, राइट में यहाँ पर रुकूंगा वो नेक्स्ट। फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस माइनस वन। जैसे फोर माइनस प्रीवियस कितना है, वन, माइनस वन, सो फोर माइनस टू, फोर माइनस टू कितना हो जाएगा, टू। तो इनके बीच की बिथ कितनी होगी, वन एंड टू, टू इज माई बिथ। लेंथ तो मेरे को पता ही है। तो ऐसे हम एरिया मैक्सिमाइज करेंगे। लाइक एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि टू को लेकर मैं बनाना चाहता हूँ, टू को लेकर मैं एरिया मैक्सिमम एरिया चेक करना चाहता हूँ कि यार टू को लेकर क्या होगा। ठीक है, तो टू को लेकर मैंने इंडेक्सिंग कर दी, जीरो से इंडेक्सिंग हो गई। फिर मैं राइट में जा रहा हूँ, राइट में देख रहा हूँ टू से बड़ा है, हाँ। टू से बड़ा है, हाँ। टू से बड़ा है, हाँ। फिर टू से छोटा है या छोटा है, तो उसको नेक्स्ट मार्क कर दो। ठीक है, फिर लेफ्ट में लेकर चेक करूंगा, टू से बड़ा है, नहीं है, कोई है ही नहीं एलिमेंट। ठीक है, टू से बड़ा, लेफ्ट में चेक करा, टू से बड़ा है ही नहीं कोई, तो उसको प्रीवियस मार्क कर दिया। प्रीवियस मतलब माइनस वन हो गया, इनिशियली तो माइनस वन होगा ही। ठीक है, अब मैंने चेक किया नेक्स्ट माइनस प्रीवियस माइनस वन, तो नेक्स्ट कितना था, फोर्थ इंडेक्स पर। प्रीवियस कितना था, माइनस वन इंडेक्स पर, क्योंकि जीरो के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं। तो माइनस माइनस वन और माइनस वन करेंगे तो ये कितना दे देगा, फोर। तो इनके बीच की ब्रेथ देखो कितनी है, वन, टू, थ्री, फोर। फोर इज माई ब्रेथ। और मैंने किसको लेकर क्रिएट किया था, टू को लेकर क्रिएट किया था, तो फोर इंटू टू, एट, एट विल बी योर आंसर। आंसर नहीं मीन्स एरिया। आई डोंट नो अबाउट दिस की मैक्सिमम एरिया कितना होगा। मैक्सिमम एरिया अपन ऐसे एक एक एलिमेंट को लेकर, जैसे मैंने टू को लेकर किया है अभी, एट आया था। फिर मैं थ्री को लेकर करूंगा, सम कुछ एरिया आएगा। फिर फोर को लेकर करूंगा, कुछ एरिया आएगा। सो फाइनली वी विल मैक्सिमाइज दैट एरिया। सो ये मेरे को बिथ दे रहा है। ठीक है, तो ये अप्रोच थी। ठीक है, कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस माइनस वन करना है और फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो मैंने कोड तैयार कर रखा है आपके लिए, क्योंकि अगर कोड भी लिखता साथ के साथ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, और लॉन्ग वीडियो कोई देखता नहीं है। दैट्स व्हाई आई रोट दिस लाइक दिस। ओके, सो लेट्स सी द कोड। सो फर्स्टली मैंने एरिया को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, ये एन इनिशियलाइज कर दिया, हाइट डॉट साइज। मैंने एक नेक्स्ट वाला वेक्टर बना लिया, और नेक्स्ट वाला क्या स्टोर करेगा, नेक्स्ट वाले में मतलब राइट में चेक करेगा। मैंने बोला था नेक्स्ट और प्रीवियस, वो वाला नेक्स्ट वाला बना लिया, प्रीवियस बना लिया एन साइज का। नाउ मैंने एक नेक्स्ट, मैंने जो एक बनाया था ना ये वाला नेक्स्ट, ये क्या शो कर रहा है, नेक्स्ट स्मॉल ऑफ हाइट्स कॉमा एन। ये मैंने फंक्शन बना लिया, और सेम फंक्शन इसके लिए भी बना लिया, प्रीवियस स्मॉल के लिए। नाउ मैं एक लूप चला रहा हूँ, हर एक एलिमेंट को लूंगा। पहले मैंने टू को लिया था ना, अब टू को लेकर एरिया चेक किया कि कितना एरिया आ रहा है। जैसे मैंने अब लूप चला ली, फॉर इन टाइप को जीरो टू आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। और लेफ्ट लेंथ देख ली, लेंथ कितनी है, हाइट्स ऑफ आई। लेंथ में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट लेंथ है, मैंने बताया था। बिट्स चेंज होगी, तो मेरे को चेक करना है कि पहले इसको देख लेते हैं। इंट बिथ इक्वल बिथ क्या होगी, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस माइनस वन। मैंने बोला था यहाँ पे बिथ क्या होती है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस माइनस वन। तो नेक्स्ट ऑफ आई माइनस प्रीवियस ऑफ आई माइनस वन। तो इट, ये बिथ हो गई। फिर मेरे को एक न्यू एरिया बनाना है, क्योंकि मेरे को तो मैक्सिमाइज करना है। तो इंट न्यू एरिया इसको टू लेंथ इंटू बिथ। और एरिया को इनिशियली इंट मिन से मैंने इनिशियलाइज कर दिया, जीरो से कर रखा है यहाँ पे, इंट मिन से भी कर रखा है। ठीक है, इंट मिन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि एरिया लेस देन जीरो तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से जीरो पे भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे इंटरमिन से करते हैं तो अच्छा रहता है। ठीक है, एरिया इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ न्यू एरिया कॉमा एरिया, फाइनली वी विल रिटर्न आवर एरिया। सो व्हाट दिस कंडीशन इज सेइंग, if my next of I equals to minus one, it what it is saying, like if my array elements are same, if my array elements are two 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 same elements, ठीक है, तो मेरे को कोई आगे कोई बड़ा मिलेगा ही नहीं, है ना। बड़ा मिलेगा ही नहीं ना, छोटा मिल रहा है। ठीक है, छोटा वाली एलिमेंट भी नहीं मिल रहा है। जहां पर मैं छोटा मिलता तो मैं प्रीवियस मार्क कर देता। इट मीन्स मेरा नेक्स्ट ऑफ आई इक्वल टू माइनस वन है। इन दैट केस व्हाट आई विल डू, नेक्स्ट ऑफ आई को मैं एंड पर ले जाऊंगा। ठीक है, एंड ऑफ द साइज ऑफ द एरे, मीन्स जो एरे दे रखा है ना, उसके एंड वाले पार्ट पर ले जाऊंगा, एंड पर ले जाऊंगा। ये वो वाला शो कर रहा है। ठीक है, नाउ अब इन दोनों फंक्शंस को देख लेते हैं, नेक्स्ट स्मॉल और नेक्स्ट प्रीवियस स्मॉल कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्मॉल। सो आई विल एडवाइज यू टू सी द प्रॉब्लम लाइक नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स
प्रीवियस नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट ऐसा कुछ करके प्रॉब्लम है कोडिंग निंजास पे आई थिंक। तो उसको देखोगे ना, वो कोडिंग निंजास पे नहीं, आई थिंक लीड कोड पे भी है, ठीक है, मैंने किया था। सो प्रीवियस स्मॉलर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, दो ऐसे क्वेश्चन है जो सेम ये वाला कोड है ना, ये वाला मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला कोड इसको लगा दोगे ना वहां पर, तो वो अच्छा काम करने लग जाएगा, मतलब पास कर देगा, एक दो चेंजेस करने पड़ेंगे बस, ठीक है। तो इसलिए पहले उसको करोगे तो बेटर रहेगा। अब मैंने क्या किया, एक स्टैक बनाया, स्टैक में इनिशियली -1 डाल दिया, नेक्स्ट स्मॉलर फाइंड कर रहा हूँ, -1 तो डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ मिला नहीं तो -1 मान लेंगे, -1 मानेंगे नेक्स्ट स्मॉल को, तो वो एंड में पॉइंट करा देगा, ठीक है। मैंने एक आंसर वेक्टर बना लिया, नाउ मैं पीछे से एक ARR डॉट साइज -1 मैं एक बैक से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, बैक से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, मैं चेक करता जा रहा हूँ कि मेरा एस डॉट टॉप, जो एस डॉट टॉप है नॉट इक्वल टू -1, ये तो फिक्स है, स्टैक खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, -1 नहीं होना चाहिए, एक्चुअली खाली से क्या, -1 नहीं होना चाहिए। और इफ मेरा ARR डॉट ऑफ एस डॉट टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू ARR ऑफ आई, इट मीन्स कि मेरा जो टॉप वाला एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट से ज्यादा है, इन दैट केस आई विल पॉप दैट एलिमेंट, ठीक है। इस केस में मेरे को पॉप करते जाना है एलिमेंट को, एंड ये वाली कंडीशन चेक करूंगा, ठीक है, ये वाली कंडीशन इजी है कि स्टैक एम्प्टी है आपका, सॉरी, हाँ, अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है तो ये वाली कंडीशन, एम्प्टी नहीं है तो मेरे को क्या करना है, जो वेक्टर बनाया था उसको एस डॉट टॉप से में डाल देना है और पुश कर देना है, ठीक है। ये मेरा हो गया नेक्स्ट स्मॉल का, सेम कोड प्रीवियस स्मॉल में भी होगा, सेम, बट हमको प्रीवियस स्मॉल में क्या करना है, 0 से n में तक चलाना है, ठीक है, 0 से n तक। नेक्स्ट स्मॉल में क्या था, पीछे से ट्रेवर्स कर रहे थे, यहाँ आगे से ट्रेवर्स करेंगे, सेम कोड है, ठीक है। तो ये कोड बन जाएगा आपका। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, बट इसको इस वाले क्वेश्चन में आपको ड्राई रन करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने कोड एक्सप्लेन कर दिया है, बट बिना ड्राई रन के तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी 3 4 बार ड्राई रन किया था इसको, तब मेरे को समझ में आ गया यार ऐसा हो रहा है ये प्रॉब्लम, ठीक है। सो इट्स माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज ड्राई रन फर्स्ट, देन सी दिस बाय यूजिंग द कोड, एक्चुअली कि कोड में क्या क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ड्राई रन करो, ठीक है, उससे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एक बार अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी फिर कोई इजी कोड करना तो बहुत इजी है, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं। So as you can see, it is working perfect. So let's discuss about time and space complexity for this solution. So the time and space complexity will be big of n, because time complexity as you can see हमने ऑप्टिमाइज किया है तो वो तो बिग ऑफ एन रहनी है, ठीक है, सिंपल, क्योंकि एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर एज यू कैन सी है वी आर ट्रेवर्सिंग ओनली वन टाइम, कि एक बार उसको पूरे एरिया को ट्रेवर्स कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एरिया को फाइंड करते जा रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ऑफ एन, and the space complexity will also be big often because we are using two vectors here, vector int next, vector int previous, so big of n, big of n, so space complexity will be big of n, and the time complexity will also be big of n. So if you find this helpful then please like share and subscribe, और अगर ऐसी वीडियो और भी चाहते हो तो प्लीज यार लाइक शेयर करके रख लेना, कुछ जाता नहीं है आप लोगों का लाइक शेयर करने में, यार मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बन जाएगा, ठीक है। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।